माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height. Second part, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. Question is very easy and very simple but थोड़ा सा लेंथी है and try to understand the concept. सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। फाइंड मतलब क्या फाइंड करना है, द लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है। क्या स्टूडेंट्स को पता है कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया किस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट किया जाता है? यह लेटरल सरफेस एरिया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्यूब एंड क्यूबाइड यानी कि जिनकी सराउंडिंग प्लेन होती है, स्क्वायर से या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर से क्यूब, रेक्टेंगल से क्यूबाइड बनता है। उनके लिए जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, उनकी सराउंडिंग का स्क्वायर एंड क्यूब एंड क्यूबाइड की जो चारों तरफ होती है सराउंडिंग्स होती है, फोर साइड्स होती है, वो प्लेन होती हैं 4 की 4, उनके लिए यूज़ किया जाता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा जिनकी सराउंडिंग राउंड होती है, कर्व में होती है, कोन की, सिलेंडर की, उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया, इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन एराइज किया है, जैसे हमने यूट्यूब्स में कमेंट्स वगैरह में पढ़े हैं कि लेटरल और इसमें क्या डिफरेंस है। दिस इज़ अ मेजर एंड मेन डिफरेंस। आपको इस बात में एकदम से क्लियर होना पड़ेगा कि कर्व और लेटरल सरफेस एरिया कहाँ इम्प्लीमेंट होता है और क्या डिफरेंशिएट है दोनों में। ठीक है जी। सेकंड बात, हमें कहाँ से पता लग रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है? यहीं से ध्यान दो कि जो सिलेंडर है, देखो सिलेंडर पेट्रोल पंप का सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है। सिलेंड्रिकल वर्ड जो हम यूज़ करते हैं राउंड शेप की चीज़ों के लिए, सिलेंडर क्या मीनिंग होता है सिलेंडर का? जो शेप में राउंड शेप की होती है। तो यहाँ से भी पता लग रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया इम्प्लीमेंट होगा। थर्ड बात, ठीक है जी, पहली बात तो आपको बता दें कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा सिलेंडर, जो सिलेंडर की 3D फिगर होती है उसी पे इम्प्लीमेंट होता है। दूसरी बात, यहाँ से एकदम क्लैरिटी हो रही है, सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है जी, देखिए ना। तो लेटरल तो जान के कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे लिखा गया कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हल करते हुए लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कर्व सरफेस एरिया ही यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है जी। सिलेंड्रिकल का मीनिंग बेलन मतलब सिलेंडर शेप का, यहाँ से भी क्लैरिटी होगी। दो थर्ड कहाँ से क्लैरिटी होती है? डायामीटर। डायामीटर किसका दिया होता है? राउंड शेप जिनका फेस राउंड होता है। ठीक है, जो राउंड शेप की चीज़ें होती है, बेलन सिलेंडर राउंड शेप का है, डायामीटर इस पे इम्प्लीमेंट होगा। या फिर डायामीटर उसके लिए भी होता है क्या जी, वो कोन। ठीक है, कोन के लिए भी यूज होगा। देखो तीन चीज़ें तो यहाँ तो एकदम से क्लियर है। काफ़ी स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट्स रीड किया, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, बट बहुत ईजी है, कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। हर एक वर्ड को बहुत थॉरोली रीड करना है। जैसे सिलेंड्रिकल, स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते कि सिलेंड्रिकल कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, वर्ड ये चलो ठीक है जी। यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं आता तो CS से निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट में क्या किया गया है आप खुद सोचिए। जैसे देखिए फिगर है, ये फिगर क्या है? एक तरह से ये भी क्लोज्ड पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। ठीक है जी, राउंड शेप है, क्लोज्ड है, ऊपर से और नीचे से बेस यानी कि टॉप से और बेस से लिड लगी हुई है, टॉप पे बेस है उसका, क्लोज्ड है। सेकेंड पार्ट इस तरफ, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल ली गई है आपके लिए ना, यहाँ ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी एग्जाम्पल है यहाँ आपकी, यहाँ पे ड्रॉ भी की गई है कर्व्ड सरफेस एरिया राउंड, ये भी कर्व्ड सरफेस, ये जो राउंड घूम रहे कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट के लिए हम यूज़ करेंगे TS से, टोटल सरफेस एरिया। आप यही स्टेप्स फॉलो करते हुए क्वेश्चन करोगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।
आप TSA निकाल कर ही क्वेश्चन करना, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन रहेगी हमेशा। TSA क्या होता है आप खुद सोचिए। ये तो होता है इसका CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल शेप का किसी का भी, ठीक है जी। यानी कि ये निकालना बस, सराउंडिंग निकालना बस इसकी। TSA क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स 2 सर्कल्स का एरिया ऐड कर दीजिए। टॉप भी सर्कल है, बॉटम भी सर्कल है, इनका एरिया ऐड कर दीजिए, दैट इज नोन एज TSA। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए कौन सा सर्कल है, ये भी राउंड सर्कल है। सर्कल का क्या होता है πr², और इसका भी, ठीक है। हम ऐसे सेपरेटली ना करके हम डायरेक्टली TSA का फॉर्मूला उठाएंगे बस, टोटल सरफेस एरिया का और कर्व्ड सरफेस एरिया का। हमने लास्ट भी आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में दिखाया था सिलेंडर का। देखिए यहाँ पे सिलेंडर का ये फॉर्मूला है जी, आपका सिलेंडर बना हुआ, ठीक है, फिगर है और ये रहा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया स्पेसिफिकली ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्यूब एंड क्यूबाइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया यूज़ किया जाता है, सिलेंडर के लिए कौन के लिए कर्व्ड सरफेस। वो कोई कर्व ले लेता है ना शेप, ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं है। और जो ये सफ़ियर हेमिस्फीयर ये यूज़ करेंगे सभी के लिए, क्योंकि वो उनकी जो शेप है वो गोलाई में आ जाती है बेसिकली। तो जी हमें यहाँ पे CSA यूज़ करेंगे एंड TSA यूज़ करेंगे, सिलेंडर का TSA यूज़ करेंगे। आपको ये सारा चार्ट कम्प्लीटली जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर 13 का, उसमें मैंने ऐड ऑन कर दिया था। उसमें आपको बहुत अच्छे से ये सारी फिगर्स क्या होती है, फ्रस्टम क्या होता है, सफ़ियर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, ठीक है, कौन से बेसिकली उसकी कटिंग करके बनता है फ्रस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, ठीक है जी। तो कौन से कटिंग करके, यहाँ से बस आप सब कुछ देख सकते हो। अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो चलो हम अपना बस अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस वे में चलेगा आपका। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सबसे पहले गिवन क्या है हमें, डायामीटर एंड हाइट एंड रेडियस। आपको पता है रेडियस तो D/2 से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मीटर में कोई कन्वर्शन की प्रॉब्लम नहीं है, सारी यूनिट्स सेम उसमें है, ठीक है, डायमेंशंस में है। चलो ये तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। हमने ये देखिए फिगर बनाई की है। अभी हम शेडेड पोर्शन निकालेंगे। ये हमारा शेडेड पोर्शन है जो ये है जी, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसका हाइट आपको पता है हाइट होती है रेडियस, ठीक है जी। ये कंप्लीट डायामीटर है, कंप्लीट जो घेरा होता है कंप्लीट सिलेंडर उसका, पेट्रोल टैंक का सिलेंड्रिकल शेप का मतलब उसका रेडियस, ये हाइट है जी, ठीक है जी। डन, ये कंप्लीट होगा। CSA वेरी इजी है निकालना, इसको आप किसी भी वे में निकाल सकते हो। डेसिमल करना चाहो वो कर दो, नहीं करने ना करो, ठीक है। अपॉन में लगा लीजिए। जैसे यहाँ से हमने अपॉन में 10 कर दिया, उसको फ्रैक्शंस ख़त्म कर दिए इसके। अगर ज़ीरोज़ होते हैं उनको इजी रहता है। 44 × 135 के मल्टीप्लिकेशन करा 5940 आ गया। यहाँ पे आप ध्यान से डेसिमल लगा देना बस, ठीक है जी। याद रखना ये एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया। एरिया ध्यान रखना, जहाँ पे भी एरिया होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में आंसर आता है। ये तो आगे जी कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर, यानी कि पार्ट 1 का आंसर। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका कंप्लीटली पार्ट 1 का आंसर है। आप ऐसे ही एज इट इज़ बिल्कुल अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करोगे, नोटबुक्स में या जो भी आपके फेयर रजिस्टर जहाँ पे भी मेन करते हो। आपने बस फॉर्मूलाज याद करनी है और शेप देखनी है। शेप की कन्फ्यूजन है और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि शेप कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग CSA TSA LSA ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है सेकंड भी। उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है कि जो टोटल स्टील लगी है पेट्रोल टंक को, सिलेंड्रिकल क्लोज्ड पेट्रोल टंक को बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे ना डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट वे में कुछ पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। ध्यान से एनालिसिस करो, 2-3 टाइम्स रीड करो क्वेश्चन को, अपने आप ही आंसर आपका नियरेस्ट पहुंचता जाएगा। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। देखो फर्स्ट का सेकंड के साथ बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है, ये ध्यान रखना। वो CSA है, ये TSA है, टोटल सरफेस एरिया। वो कह रहा है कि जितना स्टील यूज़ हुआ है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक को बनाने के लिए, जैसे ये सपोज कर लीजिए बस ये क्लोज कंप्लीट को, उसका
1/12। अब सोचिए अगर इसका आपने थर्ड फोर्थ में फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस किए हैं, 1/4 1/3, अगर हमने इसके 1/12 यानी कि 12 पीसीस करने हैं सपोज ऑफ दैट, तो माइनर सा यहाँ से वेस्टेज वाला पोर्शन जाएगा यहाँ पे। ये वही वाली बात कर रहा है कि टोटल सिलेंडर का पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से इसी का 1/12 लेस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, हाउ एक्चुअली जितनी यूज़ हुई है वो पूछी है, वेस्टेड नहीं पूछी। वेस्टेड तो उन्होंने कह दिया कि 1/12 वेस्ट हुई है। वेस्ट का मतलब होता है क्योंकि जो राउंड शेप की कुछ भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए, राउंड वगैरह देने के लिए कटिंग कुटिंग करते हुए एजिज जो होते हैं स्मूथ करते हुए कुछ वेस्टेज हो गया, बहुत माइनर सा। देखिए आप ये सोचिए 1/12 लिखा, 1/12 का मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट के 12 पार्ट्स होते हैं, ये लगा लीजिए टोटल 12 पार्ट्स हैं इसके, उनमें से सिर्फ 1 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट यानी कि बहुत माइनर सा वेस्ट हुआ है, ठीक है। अब हमने इट मीन्स 1/12 का मतलब टोटल पार्ट्स, यानी कि TSA का मतलब 12 पार्ट्स निकालेंगे, एक तरह से ये सोच लीजिए बस। अगर ये वाली बात आपको पता लगी ना, समझ लगी, देन इट्स ओके, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ लग जाएगा। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल हमने जो क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है इसको 12 पीसीज में काउंट कर रहे हैं सपोज ऑफ दैट, ठीक है, टोटल 12 पीसीज हैं, उसका उनमें से एक पीस लगा लीजिए वेस्ट हो गया स्टील का, ठीक है। चलो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे जी, टोटल स्टोरेज एरिया फाइंड आउट करेंगे। सीक्वेंस फॉलो करते हुए करते जाना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल पंप, क्लोज लिखना, वो भी थोड़ी सी आप लंबी कर सकते हो स्टेटमेंट, अदरवाइज नो नीड ऑफ राइट टू मच लेंथी स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। अगर समझ लग जाता है तो दैट ओके है, TSA लिख देना बस। 2πr r+h फॉर्मूला यही लिख के करना, अदरवाइज नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होएगी अगर आप सोचोगे CSA प्लस एरियाज लिख दे सर्कल के, नहीं, ये फुल फ्लैश्ड अच्छे वाला प्रॉपर वे का TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला है। बस इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, 2 × 22/7 × 2, ठीक है, 2.1 ब्रेसिस में, राउंड ब्रेसिस में 2.1 रेडियस है, प्लस हाइट कितनी है 4.5, इनकी एडिशन करके 6.6 आ गया। इनको आप किसी भी वे में, अगर आपको अच्छा लगता है कि यहीं पे कटिंग करके, एट ए टाइम जजमेंट होती है जब हम स्टेटमेंट्स कर रहे होते हैं ना, कि हम फ्रैक्शंस पहले करें डेसिमल ना लगाएं, यहीं से जजमेंट करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या करें। जैसे 7 3 है, इजी से कट रहा है मतलब काट दो, ठीक है, 0.3 लगा दीजिए। अगर आपको लगता है 21/10 लगा के करना है वैसे कर लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीरोज आती है, जीरोज तो वैसे ही क्वेश्चन को ईजी कर देती है। यहाँ पे देखिए अब 3 पार्ट्स में इकट्ठा कर लिया हमने क्वेश्चन पूरा, ठीक है जी। ये इसका आ गया जी, है ना, ये इसका आ गया, और इनका ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है जी। इनको फिर मल्टीप्लिकेशन कर देना, ध्यान से करना मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। पहले आप इनको डेसिमल्स वालों को करके एक साइड करना, फिर उसके बाद ही करना। 44 × 0.3 × 6.6 किसके इजिकल टू होगा, 87.12 मीटर स्क्वायर एरिया है, ध्यान रखना मीटर स्क्वायर लगाना है। अब जी ये तो हमने TSA निकाला है, पर उसने कहा है वो चीज़ निकाली है जो एक्चुअली यूज्ड हुआ है, क्योंकि इस TSA में वो भी है जो एक्चुअली यूज्ड हुआ और वेस्टेड भी है, टोटल है ना, ये तो वेस्टेड भी इसके अंदर ही है, अभी तो 87.12 के अंडर ही है ना, मतलब इसी में प्लस है अभी तो। अभी हम फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हमें सपोजिशन करनी पड़ेगी, x मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे, लेट द एरिया ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड, देखिए x क्या है, फिर हम इसको इसके इक्वलाइज कर लेंगे। देखो x क्या है, x हमने वो चीज़ माननी है, देखो ध्यान फिर से देखो बच्चे, 87.12 तो वो चीज़ है जिसमें एक्चुअली यूज्ड भी है और प्लस वेस्टेड भी है, दोनों ही हैं। पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है लेट द एरिया ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड निकालिए, ठीक है, यानी कि जो वेस्टेड है उसको बाहर निकाल के बाकी का एरिया निकालिए, ठीक है, x TSA की इक्वलेंट मान लीजिए उसी तरीके से, ठीक है। सिंस वेस्टेड एरिया ऑफ स्टील फिर कितना आ गया, उन्होंने कहा कि टोटल का 1/12 पार्ट वेस्टेड, ध्यान रखो वेस्टेड,
1/12 ऑफ टोटल, टोटल हमने क्या माना एक्स, इसका 1/12 ऑफ एक्स मीटर स्क्वायर, 1/12 इंटू एक्स यानी कि x/12 मीटर स्क्वायर आ गया जी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए फिर इजी सा रहेगा। देयरफॉर द एरिया ऑफ द स्टील विच वॉज एक्चुअली यूज्ड, ठीक है, एक्चुअली यूज्ड फॉर मेकिंग द टैंक। अब ये चीज़ है जो पूरा फोकस करना है आपको इस बात पे। देखिए एक्स क्या था, टोटल यानी कि पूरे 12 हिस्से, ये क्या है ओनली वन पार्ट, ओनली एक हिस्सा, लेस कर दीजिए। ठीक है, कितने पार्ट्स बच गए, 11/12। ठीक है, आप एक्स यानी कि मान लीजिए आप एक्स माइनस एक्स जो टोटल माना था वो x/12 जो अभी अभी उन्होंने बोला है कि 1/12 इसका 1/12 इसका x का 1/12 वेस्ट होगा। यानी कि देखिए टोटल में से वेस्टेड पार्ट निकाल लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर में, यानी कि जो यूज्ड हुआ है, कौन सा यूज्ड हुआ है, 11x/12 मीटर स्क्वायर ये यूज़ हुआ है। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें, ठीक है, TSA जो गिवन है उसके इक्वलाइज करके हम x की वैल्यू, क्योंकि देखो यूज्ड हुआ है हमारे पास उस वे में नहीं आया ना कि हम क्वेश्चन का आंसर बता सके, ये तो x में आ रहा है, x हमने मानना हुआ था। जब हम x को मान कर चलते हैं उसको एंड में हमें डिजिट्स में प्रॉपर वैल्यू निकालनी पड़ती है। पहले बस ये कंसेप्ट समझना जो मेन है, x टोटल जो हमने मानना था यूज, ठीक है, माइनस टोटल, ठीक है, माइनस उसमें से उसका एक पोर्शन लेस कर दिया 1/12, यानी कि इसी का x का ही बोला था उन्होंने, x ऑफ 11x/12। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो गया। देखिए ठीक है, इसको इक्वलाइज कर लेना आप ऐसे 87.12, तो आपका कितना आंसर आएगा जी 95.04। हैंस एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड 95.04 मीटर स्क्वायर। तो आप अपनी रफ कॉपी पे भी ऐसे ही मेंटेन करोगे। देखिए डिवाइडेशन कैसे हुई है, इस वे में डिवाइडेशन हुई है। ठीक है जी, अपॉन में 0 रख के ऐसे आपने डिवाइडेशन करनी है। तो इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सिलेंडर हमने यूज़ किया था, इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।